चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लोकायुक्त ने उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में लगी 6 मूर्तियों के तूफान में गिरकर टूटने की जांच के आदेश दे दिए। 28 मई को आए तूफान में ये मूर्तियां टूट गई थीं। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में महाकाल कॉरिडोर का जो पहला चरण है उसका उद्घाटन किया था, और अब इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जब पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तब इसे प्रचारित भी जबरदस्त तरीके से किया गया था। यह महाकाल कॉरिडोर करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन तूफान में मूर्तियों के टूटने के बाद जो प्रोजेक्ट है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस मामले में घोटाला हुआ है। अब इसकी जांच जो है वो लोकायुक्त करेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने जो महाकाल कॉरिडोर का मामला है उसमें एक प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं, और जो तकनीकी टीम है लोकायुक्त की वो शनिवार को महाकाल लोक पहुंचेगी उज्जैन में, और वहां पर वो सबसे पहले मूर्तियों की जांच करेगी। और इसके अलावा जो भी तकनीकी बातें लिखी गई थीं जब ये काम शुरू हुआ था, तो उसके कागजातों की भी जांच करेगी और इस आधार पर एक रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये दूसरा मामला है महाकाल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ जिस पर लोकायुक्त अपनी जांच कर रहा है। इससे पहले भी व्यापक तौर पर जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ था उसको लेकर जो भ्रष्टाचार की शिकायत वहां के कांग्रेस के विधायक ने की थी, उस मामले में भी 3 आईएएस सहित 15 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। उस मामले में भी जांच आगे चल रही है। लेकिन ये ताज़ा मामला है जब रविवार को ऐसा बताया गया वहाँ के जो आला अधिकारी हैं कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चली, जिसकी वजह से वहाँ पर महाकाल लोक परिसर में 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। लेकिन सप्त ऋषियों की, जिसमें विश्वामित्र, कण्व, अत्रि, भारद्वाज जैसे ऋषि हैं, इनकी जो 7 मूर्तियां लगी थी वहां पर, उसमें से 6 मूर्तियां गिर गईं। प्रशासन का कहना है कि 10 फीट ऊंची वो मूर्तियां थी, 3 टन वजनी थी, जो एफआरपी है उससे बनी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो अंदर से खोखली थी और इतनी वजनी नहीं थी। जो पेडेस्टल पर वो लगी हुई थी उसको ठीक से उस पर कसा नहीं गया था, और जो घटिया क्वालिटी है इस वजह से ये जो मूर्तियां हैं, कांग्रेस का आरोप ये है कि भारी तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे, इन लोगों के साथ एक टीम भेजी थी। उन्होंने वापस लौट करके भोपाल में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि 50% कमीशन वाली सरकार है। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा। जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका कहना था कि जब वो मिनिस्टर इंचार्ज थे सज्जन सिंह वर्मा, उस वक्त कांग्रेस के वक्त में ही ये सारा निर्माण शुरू हुआ था, भुगतान भी हुआ था। तो ऐसे में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, वैसे तो उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस के वक्त में हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक लंबी प्रक्रिया चली थी। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया था, और अब लाखों की संख्या में रोज़ वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में गनीमत ये रही कि जिस दिन ये मूर्तियाँ गिरी उस दिन कोई श्रद्धालु को, किसी को चोट वहाँ पर नहीं आई है। लेकिन बहरहाल लोकायुक्त ने इस मामले में प्रारंभिक जाँच के आदेश दे दिए हैं, और अब जो तकनीकी टीम है, जैसा मैंने बताया कि शनिवार को वहां जाकर इस मामले में जांच करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपेगी, और उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।